हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर फैसला किया कि वो राजपाट से संन्यास ले लेगा, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वो राज्य सौंप कर मुक्त हो जाता। राजा की एक बेटी थी, उसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राज्य बना दिया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन राज्य के सैनिकों ने फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को पकड़ा। उसको पकड़कर उसका राज्याभिषेक किया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर खुद वन को चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता। सप्ताह में एक बार वह कोठरी में जाता, आधा एक घंटा रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता और फिर अपने कामों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता। राज्य का सारा खजाना, हीरे मोती जवाहरात मणिमाणिक के सब खजांची के पास है। सेना की शास्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद निकल के बाहर आ जाता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस कमरे में कौन सी चीज़ है जिसकी सुरक्षा की आपको फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है और यह प्रश्न कभी दोबारा मत करना। अब तो सेनापति का शक और बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंची। आप तो जानते हैं, जब स्त्री की चले तो किसी की नहीं चलती। स्त्री हट के आ गए। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका रहता था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को हाथ में लिया और उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार होता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लेता हूँ। मुझे याद है जब मैं इस राज्य में आया मेरे पास फटे कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता और मैं घमंड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये कहानी की कभी कभी हम जीरो से शुरू करते हैं। आज के तारीख में पैसा धन दौलत शोहरत आ जाए तो कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए। अगर कभी आप भूलने लगो, अहंकार आने लगे, तो एक बार जाके अपने पीछे झांक लेना, आपका घमंड चला जाएगा। तो ये प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे प्रसंग लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।